अच्छा सर, साइफर केस के बाद अब तोशाखाना में भी एक बहुत बड़ा डिसीजन सामने आ चुका है। क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले कानूनी एतबार से कल भी एक बहुत बड़ा डिसीजन आया, आज एक बहुत बड़ा डिसीजन आया इमरान खान के खिलाफ भी, आज तो उनकी अहलिया के खिलाफ भी बड़ा फैसला आ चुका है। क्या कहना चाहो? सबसे पहले तो आपने जो इसको कहा कि डिसीजन आया हम्म, या फैसला आया, हम्म, मैं इसको फैसला या डिसीजन नहीं मानता। ठीक है। मैं कहता हूँ ये फ्रॉड है। और फ्रॉड इसलिए कि फैसला और डिसीजन सिर्फ तब आ सकता है जब एक प्रॉपर ट्रायल के ज़रिए, एक फ्री एंड फेयर ट्रायल के ज़रिए जो इंसाफ के तकाजे भी, आइन के तकाजे भी, क्रिमिनल प्रोसीजर के तकाजे भी पूरा करता हो, उसके मुताबिक अगर फ़ैसला होगा तो आप कहेंगे कि फ़ैसला है। इधर तो कुछ हुआ ही नहीं। ना वकला को पेश होने दिया गया, ना बहस हुई, ना शहादत हुई, ना डिफेंस को शहादत पेश करने की इजाज़त दी गई, ना ही जिरा की इजाज़त दी गई, ना ही सेक्शन 342 का बयान हुआ। तो ये सारी चीज़ें जब ना हों तो फिर तो आप घर बैठ के ट्रायल कर रहे हैं ना, फिर तो ये केस नहीं है या फैसला नहीं है। इसलिए आप दोबारा से सवाल पूछें मेरे से, फिर से पूछें, मैं अच्छा फिर सर, इसका जो ये जो सज़ा सुनाई जा चुकी है, हम्म, इस हवाले से आप समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से आपके हक में कोई बड़ा फैसला या फिर रिलीफ मिल सकती है? समझता नहीं, मैं गारंटी करता हूँ आपको। अच्छा। क्योंकि देखें, हमारा लोग कुछ कह रहे हैं मुझे कि जी हमारा निज़ाम ख़राब हो गया है, अदालती निज़ाम दुरुस्त नहीं। मैं कहता हूँ नहीं, अदालती निज़ाम है, हमारी ठीक है, अदालत उज़्मा भी है, सुप्रीम पूरा कोर्ट भी एतबार है, है। और वो इंशाल्लाह पूरा करेंगे। ये तो नीचे से एक, जिसको फैसला मैं नहीं कह रहा, डिसीजन मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल। नीचे से एक सज़ा हो गई है, हाँ। वो सज़ा को कोई भी अदालत नहीं मानेगी। अच्छा सर, जो डिसीजन को आप डिसीजन नहीं मान रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कितनी जल्दबाजी में कल साइफर, आज फिर इमरान खान भी पूछ रहे थे जैसे आपको, कितनी जल्दी क्यों है? तो ये जो जल्दी है आखिर क्यों है सर ये? जल्दी का मकसद एक ही है जी। वजह ये थी कि इलेक्शन आने वाले हैं। हम्म, इलेक्शन से पहले ख्याल था कि इस तरह की सज़ाएं होंगी तो जो वो सपोर्टर है, वोटर है, वो परेशान हो जाएगा, हम्म, मायूस हो जाएगा, बिल्कुल। वोट करने नहीं आएगा। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा, उल्टा असर हो रहा है उसका। हम्म। अच्छा, जो इंतखाबी निशान आप लोगों को नहीं मिला पीटीआई का, उससे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, दुश्वारी हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया और इंतखाबी निशान नहीं दिया, उसकी वजह से बिल्कुल दुश्वारियाँ आईं। हम्म, और आपको देखेंगे आपके कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ मिले सिंबल्स, एक सिंबल के तहत आप दुश्वारी नहीं है। कर सके, तो लोग परेशान तो हैं और कंफ्यूज भी हैं। और अच्छा। मेरा ख्याल है ये अवाम का हक लिया गया, लेकिन उसको अब कवर कर लिया हमने। अब इतनी ज़्यादा उसकी कैंपेन की है कि अब हर एक को पता है कि कौन सा निशान किस कैंडिडेट का, पीटीआई का है, इसलिए वो उसी को वोट करेंगे। अच्छा, पीटीआई के जो वर्कर्स कहीं भी रैलियां निकालते हैं, कराची में भी आपने देखा कि पुलिस के साथ तसादम हुआ, रावलपिंडी में कुछ आपके कारकुनों को 45 से ज़्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, तो ये सिलसिला कब थम जाएगा? ये सिलसिला नहीं थमेगा जी। अच्छा। ये तो नज़र आ रहा है सबको कि क्या हो रहा है। लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं होंगे ये चलता रहेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड, बड़ी देर से हम ख्वाहिश रख रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। हमने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कहा कि हमें हमारा साथ दें इस मामले में, क्योंकि कल को आपके साथ भी ये हो सकता है। हमने कोर्ट्स को भी रजू किया, लेकिन बहरहाल हमारी कहीं सुनाई नहीं हुई। तो इसलिए ये मेरी नज़र में ये चलेगा। लेकिन जिस तरह मैंने कहता हूँ हमेशा कि मुश्किलात का जब सामना करना पड़े तो डट के करना चाहिए। हमारे लोग कर रहे हैं और हम इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा सर, कि पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है और पूरी कोशिश की जा रही है बिलावल भुट्टो की जानिब से भी कि तहरीक इंसाफ किसी तरीके से हमारा साथ चलें आगे, ताकि हम शेर को टफ टाइम दे सकें। साथ क्यों नहीं चलते सर? साथ इसलिए नहीं चल रही जी क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक साइड पे हो जाएं। पीटीआई इस वक्त एक साइड पे है, हम सबसे ज़्यादा पल्ला वोट बैंक भारी है। मजबूत है। तो बस इसलिए हमें कोई ज़रूरत ही नहीं किसी की, बाकियों को शायद हमारे सहारे की ज़रूरत हो। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक थैंक यू। यू।